नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम राजस्थानी साहित्य का भाग नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्राचीन काल पढ़ रहे थे और प्राचीन काल की प्रमुख रचनाएं पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं प्राचीन काल की एक रचना जिसका नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका, है ना। जो ग्रंथ है प्राचीन काल का, उस ग्रंथ का नाम क्या है? अचलदास खिंचीरी वचनिका, है ना। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? अचलदास खिंचीरी वचनिका। देखिएगा, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ लिखा गया था शिवदास गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदास गार्डन के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है ना। शिवदास गार्डन के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। याद रखिएगा, ये गद्य है ना, ये गद्य और पद्य शैली की तुकांत रचना है। गद्य और पद्य शैली की तुकांत रचना है ना। गद्य व पद्य शैली की तुकांत रचना है। जो शिवदास गार्डन थे, वो शिवदास गार्डन थे कौन? चारण जाति के कवि थे, है ना। चारण जाति के ये कवि थे। एक तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, तो ये याद रखना है ना। इन्होंने याद रखना, इस ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है ना, गद्य शैली में चारण साहित्य की पहली रचना है। गद्य शैली में चारण साहित्य की प्रथम रचना, चारण साहित्य की प्रथम रचना, है ना। गद्य शैली में चारण साहित्य की ये प्रथम रचना है। और इस रचना का जो नाम है, वो नाम क्या है? याद रखिएगा, अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है, वो ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ लिखा किसने था? ये ग्रंथ लिखा था शिवदास गार्डन ने ये ग्रंथ लिखा था, है ना। तो ये गद्य और पद्य शैली की एक तुकांत रचना है। इंपॉर्टेंट जानकारी ये याद रखनी है ना। गद्य और पद्य शैली की ये कैसी रचना है? तुकांत रचना है। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ग्रंथ लिखा गया था शिवदास गार्डन के द्वारा, है ना। गद्य कौन सी शैली में? याद रखिएगा, गद्य शैली में चारण साहित्य की ये प्रथम रचना है। इंपॉर्टेंट बात है। इस ग्रंथ में जो वर्णन मिलता है, वो वर्णन किस किस के मध्य मिलता है? इस ग्रंथ में याद रखिएगा, अचलदास खिंची और जो गागरोन के शासक थे, है ना, अचलदास शिवदास जो गार्डन थे, वो अचलदास खिंची के आश्रित कवि थे, है ना। जो अचलदास शिवदास जो गार्डन थे, वो शिवदास गार्डन याद रखिएगा, है ना। शिवदास गार्डन है ना, गागरोन के शासक, गागरोन के शासक, है ना। अचलदास खिंची के दरबारी कवि थे। अचलदास खिंची के याद रखिएगा कौन थे? दरबारी कवि थे। कौन? शिवदास गार्डन। जो शिवदास गार्डन थे, वो शिवदास गार्डन गागरोन के जो शासक थे, गागरोन के शासक का नाम क्या था? अचलदास खिंची। और अचलदास खिंची के याद रखिएगा कौन थे? दरबारी कवि हुआ करते थे। इस ग्रंथ में याद रखिएगा, है ना, मांडू के सुल्तान, है ना। कहाँ के सुल्तान? मांडू के सुल्तान होशंगा शाह, मांडू के सुल्तान होशंगा शाह एवं गागरोन के शासक, गागरोन के शासक, मांडू के सुल्तान होशंगा शाह और गागरोन के शासक याद रखिएगा, है ना। कौन? अचलदास खिंची। अचलदास खिंची के मध्य हुए सन 1423 ईस्वी में युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन है।
युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन है। तो याद रखिएगा इस ग्रंथ में एक तो जो मांडू के शासक है, मांडू के जो शासक थे वो मांडू के शासक कौन, होशंगा शाह। मांडू के शासक कौन, होशंगा शाह। गागरोन के शासक कौन, याद रखिएगा अचलदास खिंची, है ना। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था, सन 1523 ईस्वी में, है ना। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का जो प्रत्यक्ष वर्णन है वो प्रत्यक्ष वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। कहते हैं कि इस युद्ध में, है ना, इस युद्ध में शिवदास गार्डन उपस्थित थे। इस युद्ध में शिवदास गार्डन उपस्थित थे। इस युद्ध में याद रखिएगा जो शिवदास गार्डन थे वो शिवदास गार्डन स्वयं उपस्थित थे। तो अचलदास खिंचीरी वचने का जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था, शिवदास गार्डन के द्वारा, जो चारण जाति के कवि थे। इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। गद्य शैली में चारण साहित्य की ये पहली रचना है ना। और वैसे इस ग्रंथ की यदि आपसे पूछ ले कि इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा डिंगल, है ना। भाषा पूछ ले भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना इस ग्रंथ की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, डिंगल। यानी ये जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया, तो ये ग्रंथ लिखा गया था डिंगल भाषा का, है ना। ये जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सी भाषा का ग्रंथ है, डिंगल भाषा का ये प्रमुख ग्रंथ है, जो गद्य और पद्य शैली की तुकांत रचना है। मांडू के जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था, होशंगा शाह। याद रखिएगा मांडू के जो सुल्तान थे क्या नाम था, होशंगा शाह। और गागरोन के जो शासक थे उनका नाम क्या था, अचलदास खिंची। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था कब, सन 1523 ईस्वी में। इन दोनों के मध्य युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध का याद रखिएगा इसमें प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है ना। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या मिलता है, प्रत्यक्ष वर्णन, है ना। इस युद्ध में याद रखिएगा शिवदास गार्डन उपस्थित थे, स्वयं उपस्थित थे शिवदास गार्डन। इसके अलावा देखिएगा हम यदि ग्रंथ पढ़ते हैं, एक ग्रंथ है जिसका नाम है विजयपाल रासो। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, विजयपाल रासो। देखिएगा ग्रंथ का नाम क्या है, विजयपाल रासो। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, विजयपाल रासो। याद रखिएगा विजयपाल जो रासो नामक ग्रंथ है ये नल सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था, नल सिंह ने लिखा था। यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये ग्रंथ लिखा गया नल सिंह के द्वारा, है ना। और ये जो नल सिंह थे वो नल सिंह किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा करौली के शासक विजय सिंह, विजयपाल के दरबारी शासक, है ना। करौली के शासक विजयपाल के दरबारी कवि हुआ करते थे, ये दरबारी थे, है ना। करौली में याद रखिएगा जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम यादव वंश, है ना। तो ये यदुवंशी थे जिनका नाम क्या था, याद रखिएगा विजयपाल। इस ग्रंथ में जो वर्णन मिलता है कुल दो बातें याद रखनी है। नंबर एक जो आपको याद रखनी है, इसमें करौली के शासक जो विजयपाल है ना। करौली के शासक कौन, विजयपाल। विजयपाल के, है ना, विजय अभियानों, विजयपाल के विजयी अभियानों, विजयी अभियानों, है ना, उपलब्धियों, है ना, विजय अभियानों, उपलब्धियों तथा युद्धों का
वर्णन। युद्धों का इस ग्रंथ में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो इस ग्रंथ में याद रखिएगा, जो विजयपाल थे वो विजयपाल कहाँ के शासक थे? करौली के यादव वंश या यदुवंशी शासक थे। उसकी विजय अभियानों, उपलब्धियों और युद्धों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। देखिएगा, आगे जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, है ना। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? शिशुपाल वध। तो देखिएगा, जो शिशुपाल वध नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? कवि माघ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया? तो याद रखिएगा, ये कवि माघ के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। कवि माघ, याद रखिएगा, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भीनमाल में। भीनमाल। और जो भीनमाल है वो भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। याद रखिएगा, जो भीनमाल है वो भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? याद रखिएगा, जन्म, है ना। कवि माघ का जो जन्म हुआ था वो कवि माघ का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, भीनमाल में। कवि माघ, है ना, शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की रचना की। एक ग्रंथ और है जिनका नाम है है ना, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्री थे, इनका जो संबंध है, इनका संबंध भी कहाँ से है? याद रखिएगा, भीनमाल से है। इनका जो संबंध है वो भी कहाँ से है? भीनमाल से है। ब्रह्मगुप्त के द्वारा, है ना, ब्रह्मगुप्त के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, है ना। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म होता है वो भी कहाँ पर होता है? भीनमाल, जालोर में। भीनमाल में। और भीनमाल कहाँ पर है? जालोर में। भीनमाल कहाँ पर है? याद रखिएगा, जालोर में है। याद रखिएगा, जो ब्रह्मगुप्त थे, कौन? याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त। ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वे अंक शास्त्री थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वे अंक शास्त्री थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वे अंक शास्त्री थे, है ना। खगोल शास्त्री वे अंक शास्त्री, नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? ब्रह्म स्फुट नामक ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की गई थी। शिशुपाल वध, है ना, शिशुपाल वध की जो रचना की थी वो कवि माघ के द्वारा की गई थी। कवि माघ आरंभ में, याद रखिएगा, ये भी डाकू का कार्य करते थे, इसलिए इनको, है ना, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। हरि सिंह सांकला को भी राजस्थान का वाल्मीकि, उनको राजस्थान का हम आधुनिक वाल्मीकि कह सकते हैं, इनको हम राजस्थान का क्या कह सकते हैं? वाल्मीकि कह सकते हैं। विजयपाल रासो, जो विजयपाल थे, याद रखिएगा, है ना, जो करौली के शासक है वो करौली के शासक पाल की उपाधि लगाते हैं, सिंह की उपाधि नहीं लगाते हैं।
इनका मानना है कि जो यादव वंश है ना, भगवान कृष्ण से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं और भगवान कृष्ण गायों को पालने वाले थे। सिंह इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि सिंह का अर्थ होता है शेर, और शेर जो होता है वो गाय का भक्षण करता है, ये गाय का रक्षा करने वाले होते हैं। पाल का अर्थ ही होता है पालने वाला, है ना, इसीलिए ये याद रखिएगा। पाल की उपाधि, यदुवंशी जो शासक थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन विजयपाल रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। और विजयपाल रासो नामक, याद रखिएगा, जो ग्रंथ लिखा गया था वो जो करौली के शासक विजयपाल के जो दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, याद रखिएगा, नल सिंह, इनके द्वारा इस ग्रंथ की क्या की गई थी, रचना की गई थी। याद रखिएगा, है ना। दो ग्रंथ और है, एक ग्रंथ है जिसका नाम, तीन ग्रंथ और है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, है ना। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य, ग्रंथ जिसका नाम क्या है, हमीर महाकाव्य, है ना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर मायण, वीर मायण, है ना। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है ढोला मारूरा दुल्ला, ढोला मारूरा दुल्ला, है ना। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, ढोला मारूरा दुल्ला। देखिएगा, तीन ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य, है ना, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर मायण, और एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, ढोला मारूरा दुल्ला। तीन ग्रंथ है। देखिएगा, हमीर जो महाकाव्य नामक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, हमीर महाकाव्य नामक का जो ग्रंथ है, ये नयनचंद्र सूरी ने ये ग्रंथ लिखा है ना। जैन मुनि नयनचंद्र सूरी ने, जैन मुनि नयनचंद्र सूरी द्वारा, नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ, है ना। जैन मुनि, याद रखिएगा, जैन जो मुनि थे, जैन मुनि कौन, याद रखिएगा, नयनचंद्र सूरी, है ना। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है, उस रचित ग्रंथ का नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। इस ग्रंथ की यदि आपसे पूछ ले भाषा, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, संस्कृत या संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ, संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ। ये याद रखिएगा कौन सी भाषा का रचित ग्रंथ है या कौन सी भाषा में ये रचित ग्रंथ है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है ना। कौन सी भाषा में रचित ग्रंथ है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। रणथंबोर के जो चौहान शासक थे, है ना, रणथंबोर के जो चौहान शासक थे, जिनका नाम था रणथंबोर के चौहान शासक जिनका नाम हमीरदेव चौहान, तथा रणथंबोर के जो अन्य चौहान है उन सब का भी इस ग्रंथ में वर्णन है ना। रणथंबोर के चौहान शासकों का इस ग्रंथ में वर्णन है। रणथंबोर के चौहान शासकों का उल्लेख इस ग्रंथ में, याद रखिएगा किसका उल्लेख है, तो इस ग्रंथ में जो उल्लेख है वो रणथंबोर के जो चौहान शासक है उन चौहान शासकों का इस ग्रंथ में क्या है, उल्लेख किया गया है। जो ग्रंथ का नाम है वो ग्रंथ का नाम क्या है, याद रखिएगा हमीर महाकाव्य। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है, हमीर महाकाव्य। जैन मुनि जो है नयनचंद्र सूरी थे, नयनचंद्र सूरी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, है ना। संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है। यदि इस ग्रंथ की आपसे पूछ ले भाषा बताओ, तो संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है। इसमें रणथंबोर के जो चौहान शासक थे हमीरदेव चौहान, है ना, कौन, हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान का या हमीरदेव चौहान की वीरता का उल्लेख, हमीरदेव चौहान की वीरता का इस ग्रंथ में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है।
जो ग्रंथ का नाम है वो ग्रंथ का नाम क्या है, याद रखिएगा, हमीर महाकाव्य। चार बातें याद रखने, हमीर महाकाव्य, इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी ग्रंथ है, जैसे हमीर रासो, हमीर महाकाव्य 2 व्यक्तियों ने लिखा था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, वीर मायण। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है, वीर मायण। बादल ढाडी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, है ना, किसके द्वारा, बादल ढाडी के द्वारा। बादल ढाडी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। तो याद रखिएगा, ये जो ग्रंथ लिखा गया था, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, बादल ढाडी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। राव मल्लीनाथ और उनके भतीजे जो गोगादे थे, उनके द्वारा किए गए युद्धों का इसमें विशेष वर्णन मिलता है ना। राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ तथा उनके भतीजे गोगादे द्वारा, गोगादे को और क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, राव चुंडा भी कहा गया था। गोगादे के प्रमुख युद्धों का उल्लेख, प्रमुख युद्धों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कौन से ग्रंथ में, याद रखिएगा, वीर मायण नामक ग्रंथ में। तीसरा एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है ढोला मारूरा दुल्ला। कवि कहलोल द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। याद रखिएगा, इस ग्रंथ के जो लेखक है वो लेखक कौन है, कवि कहलोल। कवि कहलोल, है नहीं, कवि कहलोल, या इसे हम कह सकते हैं कवि कहलोत। कवि कहलोल या कवि कहलोत, है ना, दोनों नाम से जान सकते हैं। कवि कहलोल, शुद्ध इनका जो नाम है वो शुद्ध नाम क्या है, कवि कहलोल। कवि कहलोल द्वारा इस ग्रंथ की क्या की गई थी, रचना की गई थी। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है, याद रखिएगा, ढोला मारूरा दुल्ला। इसमें याद रखिएगा, है ना, ढोला और मारू, ढोला एवं मारू की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। प्रेम कथा वे विवाह का वर्णन मिलता है। प्रेम कथा वे विवाह का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किस किस की प्रेम कथा, याद रखिएगा, है ना, ढोला और मारू की प्रेम जो कथा है, इस प्रेम कथा, ढोला और मारू की प्रेम कथा का, और याद रखिएगा ढोला और मारू के विवाह का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ऐसा कहा गया है जब इनका विवाह हुआ था तब जो ढोला की जो आयु थी वो ढोला की आयु 3 वर्ष थी। ढोला की जो आयु थी वो ढोला की आयु कितने वर्ष थी, 3 वर्ष थी, है ना। जो मारू थी वो मारू 1.5 वर्ष की थी। जो मारू थी वो मारू कितने वर्ष की, 1.5 वर्ष की, 1.5, है ना, 1.5 वर्ष की थी। इस आयु में इन दोनों का क्या हुआ था, याद रखिएगा, विवाह हुआ था। तो याद रखिएगा, इनके गीत, है ना, सिरोही में ढाडी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। इनके गीत सिरोही के या सिरोही में ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनके जो गीत है वो इनके गीत कहाँ पर गाए जाते हैं, याद रखिएगा, इनके जो गीत है वो इनके गीत सिरोही जिले में, है ना, सिरोही में, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, सिरोही में। कौन सी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, तो ढाडी जाति के लोगों के द्वारा इनके क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं,
है ना। इनके जो गीत है वो याद रखिएगा, इनके गीत है ना सिरोही जिले में ढाडी जाति के लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। इनका जो विवाह होता है, इनके विवाह का, इनकी जो प्रेम कथा, इन प्रेम कथा का जो वर्णन है वो वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में, याद रखिएगा, ढोला मारूरा दुल्ला। किसने लिखा था? कवि केहलोल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, है ना। अब जब इनका विवाह हुआ था तब आयु क्या थी, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ में राजस्थानी साहित्य का जो प्राचीन काल है वो प्राचीन काल कंप्लीट हो गया है। अब जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य का, है ना, मध्यकाल, है ना, राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। है ना, राजस्थानी साहित्य का कौन सा काल, याद रखिएगा, राजस्थानी साहित्य का इसे क्या कहा जाता है? मध्यकाल। इसको और भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। तो राजस्थानी साहित्य का जो आधुनिक काल है, इस काल का, और दूसरा जो उपनाम मध्यकाल है, इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है ना। 15वीं शताब्दी से, है ना, 15वीं सदी से 19वीं सदी तक का काल, 19वीं सदी तक का काल, 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो काल है उस काल को क्या कहा जाता है? राजस्थानी साहित्य का, याद रखिएगा, मध्यकाल कहा जाता है। अब देखिएगा, जिस प्रकार हमने ये पढ़ा था जो प्राचीन काल है, उस प्राचीन काल में कौन कौन सी रचनाएं रची गई थी, उसी प्रकार से इस काल में भी पढ़ेंगे कि इस काल में प्रमुख जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है ना। इसमें कवियों का महत्व है, तो इसमें जो हम हेडिंग डालेंगे वो कवि के बारे में डालेंगे। एक कवि है जिनका नाम है कवि पद्मनाभ, है ना। एक कवि है, ब्राह्मण व्यक्ति था कवि पद्मनाभ। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है कन्नड़ देव प्रबंध, वो ब्राह्मण साहित्य का भाग है, याद रखिएगा, ब्राह्मण साहित्य का। ये जालोर के जो शासक थे अखेराज, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, है ना। इन्होंने, याद रखिएगा, कन्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव चौहान और उनके पुत्र जो वीरमदेव चौहान थे, उनके मध्य सन 1311 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, है ना, ये जो थे, यह जालोर के शासक, ये जालोर के शासक, है ना, अखेराज के दरबारी कवि थे। है ना, जालोर के जो शासक थे, जालोर के शासक कौन? अखेराज। जालोर के जो शासक थे, जालोर के शासक का नाम क्या था? अखेराज। इनके दरबारी कवि थे कौन? कवि पद्मनाभ, है ना। इनका जो ग्रंथ है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? कन्नड़ देव प्रबंध। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है? कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव प्रबंध, याद रखिएगा, कन्नड़ देव प्रबंध नामक जो ग्रंथ है ये ब्राह्मण साहित्य का भाग है। कौन से साहित्य का भाग? ब्राह्मण साहित्य का भाग।
हमने पढ़ा था राजस्थानी साहित्य के भाग। तो ब्राह्मण कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण साहित्य का एक भाग है जो कानड़ दे प्रबंध ने याद रखेगा, है ना, जो कवि पद्मनाभ ने लिखा था। इस ग्रंथ में जो वर्णन मिलता है वो याद रखिएगा 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन, है ना, 1311 ईस्वी में हुए युद्ध का वर्णन। और 1311 ईस्वी में जो ये युद्ध हुआ था वो युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जो दिल्ली के सुल्तान थे। और एक जो थे वो कान्नड़ देव चौहान, कान्नड़ देव चौहान। और कान्नड़ देव चौहान के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? वीरमदेव चौहान। कान्नड़ देव चौहान के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? वीरमदेव चौहान। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, कहाँ का सुल्तान? दिल्ली का सुल्तान, है ना। और याद रखिएगा वीरमदेव और जो कान्नड़ देव पिता और पुत्र, ये जो शासक थे वो शासक कहाँ के थे? याद रखिएगा जालोर के शासक, जालोर के शासक। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है और इस युद्ध का वर्णन याद रखिएगा कौन से ग्रंथ में मिलता है? कान्नड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ में मिलता है। जो कान्नड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन दोनों के मध्य हुए युद्ध का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। देखिएगा राजस्थानी साहित्य का जो मध्यकाल है, इस मध्यकाल को साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। इसमें जो साहित्यकार है उसका और उसकी जो रचना, उसका विशेष महत्व रहा था। जैसे एक कवि है जिनका नाम क्या है? कवि पद्मनाभ। जो कवि है, कवि का नाम क्या है? कवि पद्मनाभ। जो कवि पद्मनाभ थे वो जालोर के जो शासक थे, जालोर के शासक का नाम क्या था? अखेराज। इन अखेराज के याद रखिएगा ये कौन थे? दरबारी कवि थे, है ना। जालोर के जो शासक थे अखेराज, इनके दरबारी कवि थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उस प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कान्नड़ दे प्रबंध, है ना। इस ग्रंथ का जो नाम है वो ग्रंथ का नाम कान्नड़ दे प्रबंध। ये ब्राह्मण साहित्य का भाग है। ब्राह्मण साहित्य, है ना, जिस प्रकार हमने चारण साहित्य पढ़ा, है ना, संत साहित्य पढ़ा, लोक साहित्य पढ़ा, इसी प्रकार से ब्राह्मण साहित्य जिसमें ब्राह्मण कवियों के द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई उसे ब्राह्मण साहित्य। तो ये ब्राह्मण साहित्य का भाग है। इस ग्रंथ में याद रखिएगा दिल्ली के जो सुल्तान थे, है ना, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जालोर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? कान्नड़ देव चौहान, वीरमदेव चौहान। इन दोनों के मध्य जो सन 1311 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का जो वर्णन है वो वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद में देखिएगा मध्यकाल के प्रमुख कवि जो साहित्यकार हुए हैं, एक साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम था बिट्टू सुजा। एक साहित्यकार हुआ है जिनका नाम क्या है? बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा एक, है ना, मध्यकाल के ये भी एक प्रमुख साहित्यकार थे जिनका नाम क्या था? बिट्टू सुजा। देखिएगा बिट्टू सुजा का जो ग्रंथ है, और बिट्टू सुजा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? किसके दरबारी थे?
है ना, नाम क्या है, बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो इन्होंने बीकानेर के 3 शासकों का कार्यकाल देखा था, है ना। इन्होंने बीकानेर के जो शासक थे, है ना, एक जो शासक थे इनका नाम था राव बीका। राव बीका के बाद में राव लूणकरण, राव बीका, राव लूणकरण, और तीसरे जो शासक थे उनका नाम क्या था, राव जेतसी, है ना। कितने हो गए, 3। कौन कौन, राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी, है ना, 3, है ना। इन तीनों के ये समकालीन थे, याद रखिएगा, है ना, इन तीनों के समकालीन। जो बिट्टू सुजा थे, ये बिट्टू सुजा इन तीनों के समकालीन थे। बिट्टू सुजा इन तीनों शासकों के समकालीन थे। इन तीनों शासकों के समकालीन थे, है ना। जो बिट्टू सुजा थे वो बिट्टू सुजा किस किस के समकालीन थे, तो याद रखिएगा, राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी इन तीनों के क्या थे, समकालीन थे। ये जो बीकानेर के जो शासक थे, वो बीकानेर के शासक कौन, राव जेतसी, और जो बिट्टू सुजा थे वो राव जेतसी के दरबारी कवि थे, है ना। जो बिट्टू सुजा थे वो बिट्टू सुजा बीकानेर के शासक राव जेतसी के दरबारी, राव जेतसी के दरबारी कवि थे, है ना। जो बिट्टू सुजा थे, याद रखिएगा, बिट्टू सुजा बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के शासक कौन, याद रखिएगा, राव जेतसी। तो ये राव जेतसी के दरबारी कवि थे। बीकानेर के जो शासक, बीकानेर के शासक का नाम क्या है, राव जेतसी, और ये राव जेतसी के दरबारी कवि थे। इन्होंने जो कार्यकाल है अंतिम समय में, इन्होंने राव बीका के अंतिम समय में ये बीकानेर के दरबार में आए थे। उसके बाद में ये इन्होंने राव लूणकरण का भी कार्यकाल देखा था और इन्होंने राव जेतसी का भी कार्यकाल देखा। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, उस प्रमुख ग्रंथ का नाम है ना, राव जेतशिरोछंद, है ना, राव जेतशिरोछंद, है ना। बिट्टू सुजा का जो प्रमुख ग्रंथ है, उस प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरोछंद। प्रमुख ग्रंथ, है ना, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरोछंद, है ना। जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरोछंद। ये जो राव जेतशिरोछंद नामक ग्रंथ लिखा था वो इसी ने लिखा था। किसने, बिट्टू सुजा ने लिखा था। याद रखिएगा इस ग्रंथ में क्या क्या है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, है ना, बीकानेर के राठौड़ या बीकानेर के शासकों का उल्लेख, बीकानेर के शासकों का, बीकानेर के शासकों में भी कौन कौन, एक तो राव बीका थे, एक राव लूणकरण है, राव लूणकरण, और एक कौन है, राव जेतसी। इन तीनों का उल्लेख मिलता है ना। बीकानेर के शासकों का इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बीकानेर के शासकों का एक तो इसमें इस ग्रंथ में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। दूसरा, इस ग्रंथ में याद रखिएगा राव लूणकरण को, है ना, बीकानेर के जो शासक थे उस शासक का नाम क्या था, राव लूणकरण। राव लूणकरण को इस ग्रंथ में कलयुग का कर्ण की संज्ञा दी, कलयुग का कर्ण की संज्ञा दी।
याद रखिएगा इस ग्रंथ में जो है वो, इस ग्रंथ में बीकानेर के जो शासक जिनका नाम क्या है, राव लूणकरण, है ना। बीकानेर के जो शासक है, शासक का नाम क्या है, राव लूणकरण। राव लूणकरण को याद रखिएगा किसकी संज्ञा दी, कलयुग का कर्ण, इनको कलयुग का कर्ण। जबकि है ना एक शासक है जिनका नाम है महाराजा राय सिंह, है ना, बीकानेर के शासक, उनको राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। वो देवी मुंशी प्रसाद ने कहा था उनको राजपूताने का कर्ण। इसके अलावा इस ग्रंथ में याद रखिएगा, है ना, बाबर के पुत्र, बाबर के पुत्र कामरान पर राव जेतसी की विजय का उल्लेख, है ना। बाबर के पुत्र कामरान पर राव जेतसी की विजय का उल्लेख, विजय का उल्लेख, विजय का जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है, जिस ग्रंथ में मिलता है उस ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरो छंद, है ना। ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरो छंद नामक इस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिएगा इसके बाद में मध्यकाल के जो अन्य ग्रंथ है वो अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, और जो प्रमुख कवि है वो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है कवि दूरसा आडा। जो कवि है, कवि का नाम क्या, कवि दूरसा आडा। देखिएगा कवि दूरसा आडा पहले अकबर के दरबार में रहते थे, यानी कवि दूरसा आडा जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे, है ना। यह पहले अकबर के दरबारी कवि थे, है ना। ये जो थे वो यह पहले अकबर के दरबारी कवि थे। कौन, कवि दूरसा आडा। और कहते हैं कि बाद में ये जो सिरोही के शासक थे सुल्तान देवड़ा, उनके दरबार में आ गए थे और उन्हीं के दरबार में रहते, है ना। कालांतर में यह सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा, सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लगे,
है ना। पहले जो ये दरबारी कवि थे वो दरबारी कवि किसके थे, याद रखिएगा, पहले ये अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। किसके दरबारी कवि हुआ करते थे, अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन, कवि दूर शाह आडा। लेकिन बाद में ये जो सिरोही के शासक थे, सिरोही के शासक का नाम क्या था, सुल्तान देवड़ा। ये सुल्तान देवड़ा के दरबार में आ गए और सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लगे, है ना। इन्होंने अकबर का दरबार ये कहते हुए छोड़ दिया कि मैं अब उनके पास रहूंगा जो आपसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना। इन्होंने कालांतर में उन्हीं राजाओं के बारे में खूब लिखा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई मुगल बादशाह अकबर से लड़ी, है ना। इन्होंने 3 राजाओं के बारे में खूब लिखा, राजस्थान के 3 राजाओं। जैसे इन्होंने सुल्तान देवड़ा के बारे में लिखा। सुल्तान देवड़ा, जो सुल्तान देवड़ा थे वो सुल्तान देवड़ा कहाँ के शासक, याद रखिएगा, सिरोही के शासक। जो सुल्तान देवड़ा थे वो सुल्तान देवड़ा कहाँ के शासक थे, सिरोही के शासक थे, है ना। सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा। एक इन्होंने जो लिखा था वो महाराणा प्रताप के बारे में। किसके बारे में लिखा, महाराणा प्रताप के बारे में लिखा। महाराणा प्रताप जो थे वो महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे, है ना। कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक। तीसरे जो थे वो थे रावचंद्र सेन। तीसरे जो थे वो कौन थे, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने अकबर का दरबार ये कहते हुए छोड़ दिया कि अकबर इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें पसंद वो है जो अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं, है ना। इसीलिए ये कालांतर में सिरोही के जो शासक थे, वो सिरोही के शासक कौन, सुल्तान देवड़ा, उनके दरबार में आ गए थे। उन्होंने उन व्यक्तियों के बारे में खूब लिखा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई अकबर से लड़ी, है ना। राजस्थान में स्वतंत्रता की लड़ाई अकबर से लड़ने वाले या अकबर से पंगा लेने वाले जो 3 शासक हुए, वो 3 शासक ये है। कौन कौन, सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन, है ना। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन तीनों के बारे में, है ना, कवि दूर शाह आडा ने, इन्होंने अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले इन 3 शासकों के बारे में या इन 3 शासकों की वीरता का खूब उल्लेख किया। किसने, याद रखिएगा, है ना, कवि सुल्तान देवड़ा ने। देखिएगा, कवि दूर शाह आडा के जो प्रमुख ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, इनके प्रमुख 3 ग्रंथ है ना। इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करें, है ना, कवि दूर शाह आडा के जो प्रमुख ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, किसके प्रमुख ग्रंथ, याद रखिएगा, कवि दूर शाह आडा के प्रमुख ग्रंथ, है ना। इनके प्रमुख या मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रमुख ग्रंथ है। एक जो ग्रंथ है उसका नाम है विरुद्ध छथरी, है ना। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है किरतार बावनी, और तीसरा जो है वो है गज सिंह, है ना, गोत्री, गज सिंह अमर सिंह गोत्री। ये प्रमुख जो ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ किसके है, याद रखिएगा, कवि दूर शाह आडा के प्रमुख ग्रंथ है ना। एक याद रखिएगा, ये एक दुर्ग है और इस दुर्ग का नाम क्या, अचलगढ़ दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या है, अचलगढ़ दुर्ग।
अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में, माउंट आबू पर्वत सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग। इस अचलगढ़ दुर्ग में याद रखिएगा कवि दूरशाह आडा की पीतल की प्रतिमा बन रखी है ना। यहां पर याद रखिएगा इस दुर्ग में कवि दूरशाह आडा की पीतल की प्रतिमा है। कवि दूरशाह आडा की यहां पर कैसी प्रतिमा है? पीतल की प्रतिमा है ना। कवि दूरशाह आडा की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो प्रतिमा कैसी है? याद रखिएगा पीतल की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा? कहाँ पर है? याद रखिएगा अचलगढ़ दुर्ग में है। ये प्रतिमा जो है वो प्रतिमा कहाँ पर है? अचलगढ़ दुर्ग में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में, है ना। अचलगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? सिरोही में। और एक याद रखिएगा, है ना, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात, रुक्मणी री ख्यात नामक ग्रंथ को कवि दूरशाह आडा ने, कवि दूरशाह आडा ने पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा। 19वां पुराण कहा, है ना। कौन से ग्रंथ को? याद रखिएगा वेली किशन रुक्मणी री ख्यात नामक ग्रंथ को। ये जो ग्रंथ है वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये ग्रंथ रचा गया पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, है ना। ये जो ग्रंथ है वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। ग्रंथ का नाम क्या है? वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। तो वेली किशन रुक्मणी री जो ख्यात नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को कवि दूरशाह आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा। तो याद रखिएगा कवि दूरशाह आडा पहले अकबर के दरबार में रहते थे और बाद में ये जो सिरोही के शासक थे वो सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के दरबार में आ गए थे। इन्होंने राजपूतों के उन वीरों के बारे में खूब लिखा जिनमें 3 शासक है जिन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी थी? याद रखिएगा अकबर से लड़ी थी। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। याद रखिएगा हम राजस्थानी जो साहित्य है वो राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे हैं। राजस्थानी साहित्य का जो मध्यकाल है ये मध्यकाल पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में हमने जो कवि दूरशाह आडा है मध्यकाल में, कवि दूरशाह आडा तक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।